अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ तस्वीर मीरा आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे भी मैसेज किया है और ग्रुप में भी कि सर हमें ये बता दें कि PFSA का अब रिज़ल्ट कब आएगा और शॉर्ट लिस्टिंग किस बुनियाद पे होगी। तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन एक्चुअली थी ही नहीं और मैंने एक दो बंदों से पूछा था, लेकिन उन्होंने उनको भी आइडिया नहीं था, यानी PFSA में से, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में। तो अभी ही कुछ एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन ये होती है कि दोस्त अहबाब होते हैं आपके PFSA में या पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो जिनसे आप पूछ लेते हो यार एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा या क्या मेरिट हो सकता है, मेरिट का क्या क्राइटेरिया है, किस बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी ना। तो ये कोई हर्बल, ये कोई 100% अथेंटिक चीज़ें नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आज तक इन्फॉर्मेशन दी है वो वैलिड दी है और कभी भी सनसनी खेज देने की कोशिश नहीं की इन्फॉर्मेशन, और ना ही कभी कोई फेक या गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो जी हाँ नाज़रीन, आपके जो 27 को PFSA के टेस्ट हुए हैं, सैटरडे को PU के, उनके रिज़ल्ट 7 अक्टूबर तक मतवक्के हैं। ये जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है ये देर आगे या पीछे हो सकती है। इसमें कम से कम आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि जब भी कोई एग्ज़ाम होते हैं उसका रिज़ल्ट 14 दिन तक यूजुअली आ जाता है। बाज़ औक़ात 14 से 21 दिन तक होता है, लेकिन बाज़ औक़ात डिपार्टमेंट को जल्दी हायरिंग चाहिए होती है तो वो जल्दी लोग रिज़ल्ट मंगवा लेते हैं। तो अभी तक की खबर के मुताबिक 6 या 7 अक्टूबर को PFSA का रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, लोग पूछ रहे हैं कि पेफ्डा का सर जो मेरिट था सेम उसी तरह PEFSA का मेरिट बनेगा या क्या होगा। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि PU ही टेस्टिंग एजेंसी है। इवन रिजल्ट से पहले भी लोगों को ईमेल पहले भी आ गए थे। अभी भी आप अपना ईमेल देखना शुरू कर दें। 4 बुनियादों पे ही यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की खबर आई है, 100% नहीं है। एक आपका होगा एकेडमिक्स के नंबर, यानी जिसमें आपके मैट्रिक, FSC, आपकी प्रोफेशनल डिग्री के नंबर हैं। 5 नंबर हाफिज़ कुरान के होते हैं, 5 नंबर MPhil के होते हैं, 5 नंबर गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये तो आपके एकेडमिक्स के नंबर हैं। एकेडमिक्स में कुछ लोग कहते हैं 30% एकेडमिक्स है, जैसा कि पेफ्डा में थी। इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एकेडमिक्स आपकी होगी। नंबर 2 पे आपका टेस्ट है, उसकी परसेंटेज 10 to 20% की खबरें भी हैं, और कुछ लोग कहते हैं मे बी 5% हो, कुछ लोग कहते हैं 20% हो। तो यानी एकेडमिक्स, और दूसरे नंबर पे आपके जो दूसरे नंबर हैं, यानी आप अगर एग्जैक्टली अगर आप देखें कि आपके एकेडमिक्स के साथ साथ आपके जो टेस्ट के नंबर हैं ये काउंट होंगे। तीसरे नंबर पे अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं तो उनका नंबर है, आपको एडवांटेज है। अब यहाँ सवाल होता है कि सर मैं तो फ्रेश हूँ। अगर आप फ्रेश हैं तो शायद आपका टेस्ट का स्कोर इतना अच्छा हो, कुछ लोगों की पब्लिकेशनें ज़्यादा हो, तो उसके भी नंबर हैं। और चौथे नंबर पे रेलेवेंट एक्सपीरियंस के नंबर हैं। अब आप कहें जी फार्म डी या केमिस्ट्री या DNA सीरोलॉजी की पोस्टों के ऊपर तो सर हमें एक्सपीरियंस चाहिए ही नहीं था, उन्होंने लिखा ही नहीं था। लेकिन अगर आपका वो एक्सपीरियंस हुआ तो यू विल बी प्रेफर्ड। अगर आपकी मतलब फ़र्ज़ करें टेस्ट में नंबर थोड़े कम हैं और आपका एक्सपीरियंस ये है तो आप प्रेफर किए जा सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। लेकिन अगर आपके टेस्ट में नंबर 75 है, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और एक बंदा जिसके 3-4 साल टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है, नंबर उसके भले 70 है, तो वो भी शॉर्ट लिस्ट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग प्योर नंबरों पे नहीं है, 4 चीज़ों पे है। एकेडमिक्स, टेस्ट के नंबर, एक्सपीरियंस के नंबर और आपकी पब्लिकेशन के नंबर। और फिर ज़ाहिर है मैंने आपको गोल्ड मेडल, डिसेबल्ड और हाफिज़ कुरान, इनके नंबर भी आपको मैंने बताए हैं। तो मोस्ट लाइकली ये शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया होगा। अब लोग कहते हैं जी मेरिट कितना होगा। मेरिट के मुताबिक जो फॉर्म डी के टेस्ट है, जो नारकोटिक्स जिसमें, और अगर हम बड़ी डिटेल में मैं अगर आपको यानी शॉर्टली डिटेल कह रहा हूँ, शॉर्टली बताना चाहूँ तो नारकोटिक्स में 70 तक मेरिट एक्सपेक्टेड है। इसी तरह DNA सीरोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के DNA सीरोलॉजी के अंदर जो मेरिट की एक्सपेक्टेशन है वो 74 तक बन रही है, क्योंकि लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है। ट्रेस केमिस्ट्री के अंदर भी मेरिट 68, 69, 70 तक एक्सपेक्टेड है, लेकिन कॉल वो 60 वालों को भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 60 वालों को कॉल इसलिए हो सकती है क्योंकि उनके अगर एकेडमिक्स के, टेस्ट के और सारे नंबर मिला के। इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी के जो लोग जिन सीटों पे एलिजिबल थे, यानी इन शॉर्टली मेरिट 70 के करीब एक्सपेक्टेड है। तो आप अच्छी उम्मीद और अच्छी होप रखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो आपको प्रिपरेशन के बारे में है, जो DNA, ट्रेस केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, नारकोटिक्स, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट सबसे रिलेटेड होगी।
लाने के बाद।